हेलो मेरे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अमीबा और पैरामीशियम में क्या अंतर होता है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप नहीं हैं तो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 10th क्लास वाले बच्चों को कम से कम सिखा तो देंगे, कम से कम उनको पता तो चलेगा कि आपको पता है अमीबा पैरामीशियम क्या होता है। ये बार बार 4 नंबर पूछता है, 2 नंबर अमीबा, 2 नंबर पैरामीशियम। 10th क्लास के एग्जाम में कंटिन्यूटी ये पूछते रहता है। तो हम बात करेंगे अमीबा क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमीबा क्या होता है, उसके बाद देखेंगे पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम। उसके बाद देखेंगे पैरामीशियम क्या होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अमीबा और पैरामीशियम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि देखिए, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, यानी कि हम किसी तरह उसको बना दें। अंडा के ऑमलेट देखें, जस्ट लाइक ऑमलेट के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। कुछ नहीं, आंख मूंद के ऑमलेट बनाइए। याद करिए कि आप ऑमलेट कैसे खाए थे, किस तरह का ऑमलेट था। ऐसे ही था, बीच में वो गोलकांड नहीं होता है, तो इसको बनाते हैं केंद्रक, और फिर इसको दोबारा ऐसे ही आंख मूंद के धीरे धीरे कर देते हैं। इसका कोई निश्चित आकार नहीं है ना, तो आप कैसे भी बना सकते हैं। लीजिए, ये भी अमीबा है, बस आप बोल दीजिए कि हाँ सर ये अमीबा है, ये भी अमीबा है। मतलब जैसे इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, मतलब हम अपने मन से इसका आकार दे सकते हैं। तो अमीबा का सीधा बात याद करिएगा, एग्जाम में जाकर ऑमलेट कैसे खाए थे, ऑमलेट को याद करिएगा, अमीबा ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं पैरामीशियम का स्ट्रक्चर क्या होता है जी, उसमें भी तो जरूरी है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ना निश्चित होता है, मतलब ओकर आकार निश्चित होता है, हम अपने मन से नहीं बना सकते। बाकी है कितना अच्छा है, ये तो भाई चाचा जैसा काम कर रहा है जी ये, लेकिन काम नहीं कर रहा है चाचा जैसा। लेकिन इसमें हम देखते क्या करते हैं, ये चप्पल जैसा होता है, चप्पल रखते हैं और चप्पल के आकार के इसको क्या कर देते हैं, हम बना देते हैं। चप्पल के आकार को हम इसको बना देते हैं। चल भाई तुमको चप्पल ये बना देते हैं, लीजिए पैरामीशियम बन गया चप्पल। चप्पल के नीचे सोलवा होता है, वैसे आकार का होता है। और इसमें देखिएगा, यहाँ से एक थोड़ा सा ऐसे होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, इसका मुख होता है, जिसको बोलते हैं भोजन मुख। इसे भोजन का मुख बोलते हैं, यानी कि मुख हुआ होता है भोजन के लिए जो मुख होता है। इसी के कारण इसे क्या करता है, ये भोजन छोटे छोटे भोजन को ग्रहण करता है, और यहाँ से ले आकर इसको ऐसे ले आकर राजधानी में ले आता है, और राजधानी से फिर ले आकर पचाकर बाहर कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे सिलिया होती हैं। ऐसे छोटे छोटे पैरामीशियम के ऊपर क्या होती है, सिलिया होती हैं। जस्ट लाइक आप सोचिए कि छोटे छोटे कांटवा नहीं होता है, आप लोग जानते हैं छोटे छोटे कांटवा हम लोग देखते थे। एक आता है ना ये वाला धतूर, धतूर के ऊपर देखिएगा छोटे 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 कांट होता है, जो जल ढालने जाते हैं हम लोग महादेव का, वैसे ही होता है जस्ट लाइक। तो सुनिएगा, अब हमको देखना है कि भाई इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर हम किसी चीज़ में अंतर समझ जाएंगे ना, तो समझिए उसका सब काम कर लिए। तो चलते हैं अंतर की तरफ। तो हम सीधा पहले बात बोलेंगे कि अमीबा में इसका आकार निश्चित होता है। क्या होता है, इसका आकार निश्चित होता है। नहीं, इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। ये बात याद रखिए, क्योंकि इसको देखिए चप्पल के आकार का है, सोल के जैसा है, और क्या बोलेंगे ये क्या है, अनिश्चित आकार का है। ये अनिश्चित क्योंकि किसी तरह अंडा का ऑमलेट जिन्हें ढुलाओ उन्हें ढुल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अनिश्चित आकार के बाद इसमें बोलेंगे कि ये जो है ना मृत जलीय में पाया जाता है, मृदु जलीय में। मृदु जलीय का मतलब क्या होता है, मृत जल में पाया जाता है। मृदु जल मतलब क्या होता है कि समझिए कि तालाब का जल, झील का जो थोड़ा सा मीठा हो। इस सिंपल समझिए, जावना में हम साबुन घोल के झाग बना सके, सरफ घोल के झाग, मतलब जो में गाज जो बन सके, ओकरे का जल मृत जली, जो आसान होता है, मतलब पीने के लायक हो, थोड़ा सा फिल्टर कर दे पी ले, वही होता है मृत जल, मृत जल। अब ये भी मृत जल में पाया जाता है, ये भी मृत जल में क्या होता है, पाया जाता है। इसका आकार अनिश्चित, एक बार रिपीट, इसका आकार अनिश्चित लेकिन इसका आकार निश्चित। इसका भी मृत जल पाया जाता है, ये भी मृत जल में, दोनों सेम है। अब एक पूछता है, क्या यह एक कोशिकीय होता है, क्या यह एक कोशिकीय होता है। बोलोगे हाँ एक कोशिकीय, ये क्या एक कोशिकीय होता है, तो बोलेंगे यस ये भी क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। थोड़ा सिंपल समझा रहे हैं आपको, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। तो इसका भी बोलेंगे हाँ ये भी एक कोशिकीय, यानी ये एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ये भी एक कोशिका से। ये बहुकोशिकीय नहीं होते, हम लोग क्या है बहुकोशिकीय हैं। काटो, कौनो लाल, कौनो हरियर, कौनो पियर नस निकलेगा, तो क्या हम लोग बहुकोशिकीय हैं, क्योंकि बहुत सारे हम कोशिका से मिलकर बने हैं। अब सुनिएगा, अब रही बात कि क्या ये किससे मिलकर बना होता है, तो बोलेंगे सर ये कुटपादों से मिलकर बना होता है। कुटपादों की बिगड़ने या बनने से बनता है। एक आकार निश्चित नहीं है, मतलब एक आकार क्यों हो सकता है, यानी कुटपाद बने तभी आकार बनेगा, और ना बने यानी बिगड़े तभी उसका आकार बनेगा, यानी इसका अनिश्चित आकार इसलिए किससे मिलकर बना होता है, कुटपाद से। लेकिन यह इसके तरफ ना चारों तरफ क्या होता है, सिलिया होता है।
क्या होता है, सीलिया होता है। तो इसके बोल देंगे इसके चारों तरफ क्या है, सीलिया होता है। इतना अगर आप एग्जाम में लिख देना, ये एक प्रोटोजोआ होता है, ये भी एक प्रोटोजोआ होता है। और कह देंगे ये भी परपोषी होता है। परपोषी मतलब भोजन के लिए दूसरे निर्भर, ये परपोषी भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर। लेकिन पेड़ पौधा स्वपोषी होता है क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम भी अपना स्वयं भोजन बना सकते थे, क्यों? क्योंकि भोजन बनाने में स्वयं आपको प्रकाश चाहिए जो कि हमको मिल जाता है, जल चाहिए जो कि मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ नहीं है, क्लोरोफिल। कुछ जीव हैं जो कि जीव होने के बावजूद भी ऊपर स्वपोषी है, लेकिन उनका हम ध्यान नहीं देंगे, बट यहाँ पे हम ध्यान देंगे। तो बताइए ये परपोषी है? बिल्कुल है। इसका आकार निश्चित, इसका आकार अनिश्चित, इसका आकार निश्चित। बोलेंगे ये निर्जलीय, ये भी निर्जलीय। देखिएगा तुरंत हम लोग ऐसे डिफिनेशन बनाएंगे। और फिर इसका बोलेंगे यह एक कुस्की, ये भी एक कुस्की, ये भी क्या होता है, ये परजीवी, ये भी परजीवी क्योंकि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। अब थोड़ा सा समझिएगा, आखिर अमीबा का भोजन का मुंह नहीं होता है, इसका तो मुख होता है भोजन ग्रहण करने का, एकर नहीं होता ही तो भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा हम, देखिए मानिए ये भोजन हो गया और ये हो गया अमीबा। ये कौन हो गया? अमीबा हो गया। अब अमीबा देखिए भोजन कैसे, ये आपको तोड़ेगा, अपने आप को तोड़ेगा और अपने आप को सीमिट करेगा, ऐसे करके अपने आप को क्या करेगा, सीमिट करके ऐसे बढ़ाएगा। और फिर उसके बाद से कुछ देर बाद है इसको मिला देगा और ये भोजन कहाँ चला आएगा, अंदर। तो इस प्रकार से वो अपना भोजन ग्रहण करता है, उसको पचा लेगा, फिर उसको बाहर ऐसे ही करके बाहर तोड़ कर निकाल देगा। तो इस प्रकार से अमीबा और पैरामीशियम आप समझे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपकी जाने में जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं आपको अच्छा लगे तो शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग?